पिछले हिस्से में आपने देखा था कैसे एक व्यापार करने आई कंपनी धीरे धीरे भारत की सत्ता के दरवाजे तक पहुंच गई थी, कैसे प्लासी की लड़ाई ने इतिहास की दिशा बदल दी थी और कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह साबित कर दिया था कि ताकत हमेशा तलवार से नहीं बल्कि साजिश और लालच से भी हासिल की जा सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब शुरू होने वाला था भारत के शोषण का सबसे अंधेरा दौर। 1757 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ एक व्यापारी कंपनी नहीं रही थी, बल्कि वह भारत की राजनीति की सबसे खतरनाक ताकत बन चुकी थी। बंगाल, जो कभी भारत की सबसे समृद्ध धरती मानी जाती थी, अब कंपनी के लालच का केंद्र बन चुका था। कंपनी ने राजाओं को हराने के लिए हमेशा अपनी सेना का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने रिश्वत दी, साजिशें रची और अपनों को अपनों के खिलाफ खड़ा कर दिया। मीर जाफर का नाम इतिहास में विश्वासघात का प्रतीक बन गया, जब कंपनी ने उसे नवाब बनाने का लालच दिया और बदले में बंगाल की तिजोरी अपने हाथों में ले ली। लेकिन असली तबाही तब शुरू हुई जब 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार मिल गए। अब कंपनी किसानों, व्यापारियों और आम जनता से टैक्स वसूल सकती थी। किसान खेतों में मेहनत करता था, लेकिन उसका अनाज उसके परिवार के लिए नहीं बल्कि कंपनी के गोदामों के लिए होता था। गांवों की जमीन सूखती चली गई, लोगों के चेहरों से उम्मीद गायब होती चली गई और इसी लालच के कारण 1769 से 1773 के बीच बंगाल ने ऐसा अकाल देखा जिसने पूरे समाज को अंदर से तोड़ दिया। परिवार खामोशी से भूख और मजबूरी का सामना कर रहे थे। खाली खेत, टूटे हुए घर और थकी हुई आंखें उस दौर की पहचान बन गई। लेकिन दूसरी ओर समुद्र पार लंदन में बैठी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से आए मुनाफे को गिन रही थी। यह शासन नहीं था, यह इंसानियत के नाम पर किया गया शोषण था। और जब कंपनी की यह सच्चाई खुद ब्रिटेन तक पहुंची तो पहली बार सवाल उठे कि क्या एक व्यापारिक कंपनी को किसी पूरे देश पर राज करने का हक होना चाहिए। यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी के अंधेरे साम्राज्य पर रोशनी पड़नी शुरू हुई। लेकिन जो ताकत लालच से पैदा होती है वह आसानी से सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती, और यही लालच धीरे धीरे एक ऐसी चिंगारी बन रहा था जो आने वाले समय में पूरे भारत को हिला देने वाली थी। और यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इतिहास का हर जुल्म अपने जवाब की तैयारी करता है। आगे क्या हुआ यह जानने के लिए हमारे साथ इस सफर में बने रहिए, क्योंकि अगला अध्याय उस आग की कहानी है जिसने पूरी ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी।